हॉट वायर एमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एसी करंट को मेजर करने के लिए, और एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम रखा जाता है, ताकि बहुत कम होता है ताकि उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर सके। डीसी एमीटर जो होता है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एसी करंट के लिए, क्योंकि एवरेज एसी करंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है एक साइकिल में। वो अपना साइन बार बार चेंज करता रहता है, एक बार प्लस से माइनस, एक बार फिर माइनस से प्लस। नेक्स्ट थिंग, आई की जो वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो इसमें हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका इसका फॉर्मूला है व्हाट, पावर इक्वल टू वी आई, और हीट के लिए वी आई टी इस्तेमाल करते हैं। और जो आर एम एस वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट, जो कि 70% नियर अबाउट 70.7% होती है पीक वैल्यू ऑफ करंट की। जब रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट करना है एसी सोर्स से, तो करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होते हैं। उसका जब आप लाइन देखेंगे तो दोनों एक साथ चलते हैं, और एक साथ जीरो होते हैं, एक साथ स्टार्ट होते हैं। मैक्सिमम भी एक साथ होते हैं और मिनिमम भी एक साथ होते हैं। पावर जितना खर्च होता है वो सबसे ज़्यादा वो होता है रजिस्टिव सर्किट में। और जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे इसी सप्लाई की, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी टाइम्स। अगर किसी एसी सर्किट में अगर हम फ्रिक्वेंसी को 4 गुना कर दें तब इसके इनिशियल वैल्यू का, उस कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी 4 गुना बढ़ जाता है। एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी इज व्हाट, किसी भी सर्किट का इफेक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, रिएक्टेंस कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का अगर हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं तो पाई/2 होता है, क्योंकि उसमें वो लैग करता है करंट पोटेंशियल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर सी कैपेसिटर है और रिएक्टेंस को अगर हम एक्स से दिखाते हैं, तो कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी वो दोनों ही डबल हो जाएंगे जब आपका रिएक्टेंस क्या होगा 1/4 हो जाएगा। We apply 220 volt to capacitor, then power delivered to the capacitor is 0। अगर हम 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैपेसिटर पर, तो पावर जो भी उसमें डिलीवर होगा कैपेसिटर में वो जीरो होगा, क्योंकि एक बार वो इंक्रीज करेगा पॉजिटिव वे में और एक बार नेगेटिव वे में, तो रिवर्स चार्जिंग भी शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में टोटल पावर क्या होगा, कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस क्वांटिटी फैक्टर में डिक्रीज करता है। एन इंडक्टर LCR सर्किट है, ज्वाइन कर दिया जाता है सीरीज में, तो उस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी जो होगी सोर्स की वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी बहुत लो वैल्यू से स्टार्ट करते हुए, और रिएक्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दें इसी सप्लाई में, तो इम्पीडेंस जो होगा LCR सर्किट का पहले घटेगा और फिर मिनिमम होगा और फिर स्टार्ट करेगा इंक्रीज करना। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इफ द इम्पीडेंस इन LCR सर्किट इज मिनिमम and power factor in the circuit connected to an AC source, the value of the power factor is 1 when the circuit contains ideal resistance। Next is वॉटलेस करंट क्या होता है, जब रेजिस्टेंस सर्किट में जीरो हो जाए उसे वॉटलेस करंट बोलते हैं। और पावर फैक्टर अगर 1 है तो वो प्योर रजिस्टर में होगा, और अगर पावर फैक्टर और एसी सर्किट की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और फ्रिक्वेंसी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में एक सीधी लाइन मिलती है। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम करते हैं एक सूटेबल सप्लाई का वोल्टेज निकालने के लिए। ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है
म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर अगर दो कॉयल सामने रख दिए जाते हैं तो एक कॉयल में अगर हमने वोल्टेज में चेंज किया तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एडी करंट जो कोर में होता है ट्रांसफार्मर के, वो डेवलप नहीं होगा अगर हम कोर को लैमिनेट कर दें, और बिना लैमिनेटेड कोर अगर हुआ तो उस कंडीशन में उसमें बहुत ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होता है और उस वजह से वो हीट होता है, काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। और क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है रेजोनेंस का 1/R/L/C। एल क्या होता है? इंडक्टर की वैल्यू है, सी कैपेसिटेंस। ऐसे सर्किट में ये इक्वेशन दिया है 100 sin 200 पाई टी। पीक वैल्यू जो होता है 1/400 सेकेंड इसका आएगा। तो मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। अब या फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या हो जाएगा? रेशियो उसका पूछा जा रहा है, हाफ साइकिल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी 2/2 रेशियो पाई। एसी सर्किट में अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हो 12 ओम का और इम्पिडेंस 15 ओम हो तो पावर फैक्टर इसका 0.8 ओम आएगा। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एंड इफ़ द कॉयल इज़ ओपन, अगर कॉयल को ओपन कर दिया जाए एल और आर को भी, तो एल और आर बिकम्स इन्फिनिटी एंड जीरो। उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट ओपन होगा तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी तो फ्लक्स ज़ीरो होना ही है। एल इक्वल टू ज़ीरो, आई इक्वल टू ज़ीरो, इंडक्टर ज़ीरो, आई भी ज़ीरो, आर इन्फिनिटी हो जाता है। एंड द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन अ 220 वोल्ट मेंस इज, ये कितना आएगा? 220√2 टाइम्स होगा। लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू आवर हाउस, जो भी लाइन हमारे यहाँ आती है उसका एवरेज जीरो करंट होता है उसमें फ्रॉम स्ट्रीट। एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये ग्राफ दिया गया है, इसकी वैल्यू होगी V0/√2। इसमें आपको आर एम एस वैल्यू शो करना है। वी और आई का ग्राफ जैसा कि हम जानते हैं एकदम स्ट्रेट एक साथ चलते हैं दोनों और एक ही साथ फ्लक्चुएट करते हैं, बस आई नीचे होता है क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो जब V में किसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा नीचे रहेगा, छोटी क्वांटिटी होगी इसलिए आई का ग्राफ हमेशा V के नीचे आता है। लेकिन शुरुआत करते हैं दोनों को साथ में जीरो से, और जब जीरो होता है दोनों साथ होता है 180 डिग्री पे या पाई पर। इन LCR फेज एंगल का फॉर्मूला क्या है? XL माइनस XC/R। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है किसी भी LCR सर्किट में। जब XL इक्वल टू XC हो जाए तो उस कंडीशन में आपको रेजोनेंस मिलता है, उस समय बहुत ही फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। आज एसी करंट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठा करके लाया हूँ। इसमें पहला कि एवरेज अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो, क्योंकि अपना साइन चेंज करता रहता है। नंबर 2, फ्रिक्वेंसी एसी करंट की क्या होती है जो कि हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 50 साइकिल पर सेकेंड, जो कि बाकी के कंट्रीज से थोड़ी पीछे है डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और तीसरा, एसी पावर जो ट्रांसमिट होता है हमारे घरों में वो हमेशा हाई वोल्टेज पर अप्लाई किया जाता है, मोर देन 11,000 वोल्ट, बिकॉज यहाँ से पावर लॉस कम होता है। ऐसा करने पर इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई जो हमारे घरों में की जाती है वो एक साइन फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी तरह से बिहेव करती है। इसको सिनुसोइडल करंट इसीलिए बोला जाता है, इसको एसी करंट बोलते हैं। डायनामो से हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं। एसी करंट जो हमारे रजिस्टर से अगर फ्लो कर रहा हो तो उसमें पीक वैल्यू क्या होती है? वो EMF/R होता है। आई नॉट पीक वैल्यू करंट की होती है, और ई नॉट या अपसाइलन नॉट जिसे पढ़ते हैं उससे क्या बोलते हैं? टोटल EMF।